नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा और आप देख रहे हैं TV9 पर रूबरू विथ नीरू। Hi, this is Bobby Deol and you're watching me on TV9's show रूबरू with नीरू। मैंने कभी नहीं सोचा था अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कि मुझे पहले तो प्रकाश जी बुलाएंगे, जो काफ़ी सालों से मुझे इनके साथ काम करना था, और जब कहानी सुनाएंगे तो जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा शायद उसमें एक पुलिस ऑफिसर जो दर्शन ने प्ले किया शायद मुझे वो ऑफ़र करे। तो जब थोड़े नरेशन दिए उन्होंने कहा अब कैसी लगी, मैं बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ तू बाबा का रोल प्ले करे। मैंने बोला क्या सुन रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ईमानदार दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला, अच्छी पर्सनालिटी वाला, गुड लुकिंग और जिसकी इमेज भी सबके दिमाग में अच्छी हो, उस तरह का बंदा अगर हो तो काले कारनामों का मजा आ जाए। और उसमें पूरी तरह से खरे उतरे बॉबी। एब्सोल्युटली, मैं तो पहले से ही जानता था। जब भी इन्होंने सुनने के बाद में थोड़ा छमके, लेकिन जब इन्होंने हाँ कह दिया तो मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। मैंने कहा मज़ा आ गया है। तो लोगों ने कहा भी था कि मतलब आर यू श्योर? ऐसे एब्सोल्युटली श्योर, देयर इज नो प्रॉब्लम। और मज़े की बात की ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। तो मिला तो अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। हेलो, वेलकम टू TV9। आप देख रहे हैं रूबरू विद नीरू और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तो बहुत ही बड़ी हस्तियां प्रकाश झा और बॉबी देओल। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का TV9 में। थैंक यू। जपनाम। बाबा निराला जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। काफी प्यार दिया लोगों ने दोनों सीजन में आपको, और लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे सीजन 3 के लिए। फाइनली इट्स हियर। हाउ डू यू फील अबाउट इट, जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा था? वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। आई मीन कि सब लोग इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है लोगों की। वो तो होता ही है। कुछ और इंटरेस्टिंग क्या नया रहेगा? डेफिनेटली इसमें है काफ़ी कुछ जो लोगों को काफ़ी इंट्रीग्ड रखेगा। इस सीजन की यूएसपी क्या है? क्योंकि लोगों ने दोनों सीजन को काफी प्यार दिया है, तो अब क्या कहेंगे इस नए सीजन में, थर्ड में क्या स्पेशल है? यूएसपी क्या है इसकी? उतनी ही जानदार कहानी है, उतने ही लगन से लिखी और कही गई है, और उतनी ही तसल्ली से हमारे एक्टरों ने उसको दिखाया है, और उतना ही बल्कि उससे भी बड़ा स्केल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसकी आत्मा अगर सही है ना, वो कहानी जो मैं कह रहा हूँ वो लोगों को समझ में आने लगती है और लोग उसको एंजॉय करते हैं, तो फिर बाकी सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि एक बेहतरीन तरीके से इस कहानी को कहा जाए। इस कहानी में हर तरह के शेड्स हैं। बाबा का ग्रोथ है, आश्रम का ग्रोथ है, जो राजनीति चल रही है उसका ग्रोथ है, पात्रों का ग्रोथ है, रिवेंज भी है, सारी चीज़ें हैं। तो अंदाज है कि लोग पसंद करेंगे, इसको सराहेंगे और अच्छा कहेंगे। खास करके कास्टिंग की बात करें तो जिस तरह के एक्टर्स को इसमें कास्ट किया गया है, किस बात का ध्यान रखा? स्पेशली बॉबी की बात करें तो कैसे क्लिक किया कि हाँ ही इज द वन हु फिट्स इन दिस कैरेक्टर? विश्वस्त होना चाहिए था, मतलब कि एक मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ईमानदार दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला, अच्छी पर्सनालिटी वाला, गुड लुकिंग और जिसकी इमेज भी सबके दिमाग में अच्छी हो, उस तरह का बंदा अगर हो तो काले कारनामों का मजा आ जाए। और उसमें पूरी तरह से खरे उतरे बॉबी। एब्सोल्युटली, मैं तो पहले से ही जानता था। जब भी इन्होंने सुनने के बाद में थोड़ा छमके, लेकिन जब इन्होंने हाँ कह दिया तो मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। मैंने कहा मजा आ गया है। तो जब आपको फर्स्ट टाइम अप्रोच किया गया तो आपको लगा था कि हाँ दिस इज समथिंग जो आपने नहीं किया है कभी और आपको करना ही है? मैंने कभी नहीं किया। नहीं, मेरा डिलिबरेट कॉन्शियस एफर्ट था कि मैं अलग किस्म के रोल्स करूं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कि मुझे पहले तो प्रकाश जी बुलाएंगे, जो काफ़ी सालों से मुझे इनके साथ काम करना था, और जब कहानी सुनाएंगे तो जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा शायद
इसमें एक पुलिस ऑफिसर जो दर्शन ने प्ले किया, शायद मुझे वो ऑफर करे। तो जब थोड़े नरेशन दिए उन्होंने कहा अब कैसी लगी, मैं बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ तू बाबा का रोल प्ले करे। मैंने बोला क्या सुन रहा हूँ मैं बट आई वाज सो हैप्पी, मतलब बिना मांगे, मतलब भगवान से दुआ करते रहते कि कुछ इंटरेस्टिंग मिले काम करने को, लेकिन दिस वाज लाइक द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू मी। वेरी चैलेंजिंग, very difficult character to play, and but I felt confident in the only fact was that Prakash ji, he's such an amazing filmmaker, great filmmaker who has thought of me for this role. तो मैं तो बहुत खुश था कि इनको मेरे में confidence है, so I'm really happy. एक वो दिन है और एक आज का दिन है, सीजन 3 के लिए लोग इतना eagerly वेट कर रहे हैं, इतना प्यार मिला, क्या डिफरेंस लगता है आपको उन दोनों दिनों में? डिफरेंस मतलब डिफरेंस यही है कि जब मैं कर रहा था तो एक्साइटेड था, और ये आई वॉज कॉन्फिडेंट तो नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन था कि लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। पर जितना अप्रिसिएशन, जितनी फ़ैन फॉलोइंग बनी है शो के लिए, दैट हैज़ मेड मी अ लिटिल नर्वस राइट नाउ बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट द वर्ल्ड आउट ऑफ अस, यू नो, फ्रॉम द शो। बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट हमने दिल से काम किया, सब ने, जितने भी पूरी टीम ने, और जब आप दिल से काम करते हैं किसी चीज़ पर तो हमेशा उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। इसके पहले आपकी जितनी भी फिल्में हमने देखी हैं, रोमांटिक रोल्स, एक्शन, ड्रामा में देखा है, दिस इज समथिंग जो ऑडियंस ने पहली बार देखा है। किस तरह का आपको प्रिपरेशन करना पड़ा रोल के लिए? क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन सर ने दिया आपको इसके लिए? स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बस प्रकाश जी ने कहा, यू डोंट, कोई रेफरेंस नहीं देखना तू किसी और का, बस ये स्क्रिप्ट दे रहा हूँ मैं तुझे, तो इसमें ही बिलीव कर, इसे पढ़ेगा तो तेरे को खुद समझ में आ जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना, तो ऐसा कैरेक्टर है जो जहाँ भी जाता है लोग मेस्मराइज हो जाते हैं, और जो ये बोलता है वो एकदम ध्यान से सुनते हैं और बिलीव करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी काम एंड कलेक्टेड एंड जस्ट पोर्ट्रेट इन दैट मैनर, एंड दैट्स हाउ इट इज, यू नो। एंड सारे विटामिन जो दिए थे, हाँ वो मैं भूल गया, उनके नाम नहीं याद ना सर, नहीं तो बता देता। कैरेक्टर में जाने के लिए ना पूरा लिस्ट मैंने दिया था दवाइयों का। सर सीक्रेट है, अंदर की राज सीक्रेट, अंदर की बात है सर। किसी और को ले लेंगे आप बाबा की रोल के। अच्छा, आपने किसी और के बारे में सोचा था बाबा के रोल के लिए? नहीं, एकदम नहीं। एक ही जब कास्टिंग के लिए सोचा तो मुझे उस तरह का चाहिए था, इनोसेंट सिविल, और हम लोग बहुत दिनों सोच रहे थे साथ में काम करेंगे। अचानक से मैंने कि पूछता हूँ, मुझे शक था कि ये मानेगा कि नहीं मानेगा, क्योंकि जिस तरह की इमेज थी और क्या था वो शक था मुझे, लेकिन ये बिल्कुल शक नहीं था कि काम बेहतरीन होगा, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे पूरा विश्वास था। और लोगों ने कहा भी था कि मतलब आर यू श्योर, आई सेड एब्सोल्युटली श्योर, देयर इज नो प्रॉब्लम। और मजे की बात की, ही वाज आल्सो लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, तो मिला तो अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। क्या बात है। अच्छा, ये जो एक हेवी डोज रहता है उस कैरेक्टर में रहने का, हैंगओवर से आप कैसे निकलते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, शाम को खाना पीना खा लेते हैं, डिनर विनर कर लेते हैं, हो जाता है, निकल जाता है। हो जाता है। ऐसा नहीं है, मतलब हाँ काफ़ी एक्टर्स आप कहते हैं इंटरव्यूज़ में कि हमने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया, यहाँ पे बहुत हावी पड़ा वो कैरेक्टर, उससे निकलने में टाइम लगा, ऐसा पता नहीं। मेरे लाइफ में इतना कुछ अच्छा बुरा देखा है कि जब मैं बुरा कैरेक्टर प्ले कर रहा था शुरू में तो थोड़ा सा फील होता था कि मैं ये सीन किया मैंने, थोड़ी सी घिन, यू नो, नफरत होती थी मुझे अपने आप से, लेकिन फिर मैं बोलता था मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और क्या, तो इट हैपेंस, इट्स नेचुरल, बट देन आफ्टरवर्ड्स आई गॉट यूज्ड टू इट, आई डिडंट थिंक मच अबाउट इट। इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितना बड़ा धमाका एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दोनों सीजन में तो लोगों ने बहुत, कभी नहीं करता हूँ मैं धमाका एक्सपेक्ट, ईमानदारी की बात करता हूँ कि जो बन जाता है, जो बन जाता है उसको बंद करके ताके पे रख देता हूँ। जो अच्छा है, जब तक प्रोसेस चलता है उसको एंजॉय करता हूँ, और पूरी कोशिश रहती है कि मतलब ऑडियंस जो है इसको उलझ जाए इसमें। कभी कभी नहीं भी लगता है तुक्का, कभी कभी बात नहीं भी बनती है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। इस बार मतलब विश्वास अपने में है, उस हिसाब से विश्वास है। कहाँ तक ही आगे जाएगा और कैसा होगा और पिछले सीजन के जैसा होगा या उससे भी बड़ा हो जाएगा,
ये मेरे ऊपर है नहीं और मैं इसकी चिंता करता भी नहीं। गंगा जल और अपहरण बनाइए, उनको छोड़ करके बिहार बैकग्राउंड। 2 फिल्में हैं, वेब सीरीज बिहार के बैकग्राउंड पर क्या देखने मिलेगी? पता नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ ये नहीं है। बिहार का जो है वो बिहार की कहानियाँ अलग अलग तरह की होती हैं या थोड़ा सामाजिक परिवेश अलग है। बट ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड एक ही तरह के अभी इस वक्त तो कोई कार्ड पे नहीं है। तो 2024 में भी क्या कुछ प्लान है चुनाव लड़ने का आपका? नहीं, मैं पिछली बार कहाँ खत्म हो गया, वो तो 2014 में खत्म हो गया। 2024 आगे नहीं, 2014 में खत्म हो चुका। जो भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो 2014 में खत्म हो गई। इंडियन सिनेमा के एक्टर्स की बात करें तो आपको लगता है कि हमारे आज के समय के जो एक्टर्स हैं उनमें वो बात नहीं है जो हॉलीवुड के स्टार्स में देखने मिलती है? डू यू फील रिसेंटली अभी आपने गोवा में एक स्टेटमेंट दिया था। ऐसा वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कही थी। कॉन्टेक्स्ट में बात ये की थी कि हमने अक्सर हमने जिन एक्टरों के साथ में काम किया, सबके साथ काम नहीं किया, जिनके साथ काम किया उनके साथ अनुभव यही रहा है कि वो उनकी तैयारी अलग तरह की होती है। जो गहन तैयारी होनी चाहिए और जिस तरह से बात होनी चाहिए शायद हर जगह ऑफर भी नहीं करते हैं और हर जगह सवाल भी नहीं पूछते हैं। तो मैंने यही कहा था कि एक्टर सवाल नहीं पूछते हैं। अब उसको अलग तरह से मिस इंटरप्रेट करके या इंटरप्रेट करके जैसे भी हो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यहीं के लोगों के साथ काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक्टर्स जो हैं वो सवाल पूछें, समझें और जो एक्टर मुझे सोने नहीं देते हैं और लगातार सवाल पूछते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बॉबी की तैयारी अलग तरह की होती है। बॉबी की तैयारी अपनी अलग तरह की होती है, महीनों से तैयार करता है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने 4 महीने पहले इसको स्क्रिप्ट चाहिए होती है और ये बेचारा मतलब लगा रहता है। ये सेट के ऊपर में जब भी मुझे मिला ना बॉबी, पूरी तरह से तैयार हो गया। कभी मुझे वहाँ दिक्कत नहीं पड़ी। पूरी तरह से तैयार हो गया अपनी लाइनों के साथ, अपने एक्शन के साथ, अपने मूवमेंट के साथ, अपने हर चीज़ के साथ। इसकी तैयारी अलग तरह की है। आपके गोल्डन पीरियड की अगर हम बात करें तो सोल्जर और बरसात जिस समय फिल्में आई थी वो आप अपना करियर का गोल्डन दौर समझते हैं, या ये वेब सीरीज जो आश्रम से आपने डेब्यू किया उसके बाद क्लास 83 आई, इसे आप अपना गोल्डन, क्योंकि इसमें भी लोगों ने आपको उतना ही प्यार दिया, क्या आने वाला है अभी और कुछ नया? See, you evolve as an actor, you learn with every project you do. हम सीखते रहते हैं और maturity बढ़ने लगती है with age और experience. All that comes in, it makes you look at things which you looked at earlier differently, and your approach becomes different as an actor. So I think this is a great phase in my life right now, and this is actor's life. कभी भी चीज़ें बदल जाती हैं, फिर आपको उठ के खड़ा होना होता है. That's how it is. So I will keep doing that. I'll keep creating golden periods. ये जो OTT का एक दौर है वेब सीरीज का, इसमें काफी नए एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट को भी मौका मिल रहा है। Yeah, superb actors. How do you see this? ये सवाल Fantastic. I mean, suddenly has given opportunity to all these, people who have put immense effort and talent. It's great. मैं तो हमेशा एग्जांपल देता हूँ IPL और इंडियन क्रिकेट टीम। IPL OTT है, कितने यंग टैलेंट्स को काम मिलता है, मतलब खेलने को मिलता है और फिर वहाँ से हमको चूज किया जाता है इंडियन टीम के लिए। तो एक it's a connection that's always going to happen, and they're going to coexist. Cinema and OTT is going to coexist. It's just that OTT gives you that chance to be more creatively, more expand more. Creative तो ये भी है, वो भी है. But that gives you storytelling more better choice, and actors, so many actors get opportunities, because हमारी population इतनी बढ़ गई है कि काम तो सब जगह मिलता नहीं है. तो OTT has given so much of jobs to so many people, not just actors but from technical side also. Especially इन दिनों हिंदी वेब सीरीज की बात करें या फिल्मों की बात करें, जिस तरह से ऑडियंस कंटेंट कंज्यूम कर रही है, कैन वी से कि एकदम स्टोरी ड्रिवन हो गया है। हमेशा रहा, हमेशा जो कहानी है अगर अच्छी बनती है तभी लोग देखते हैं। ये कोई आज की नई बात नहीं है। लेकिन इन दिनों जिस तरह का हम ट्रेंड OTT पर भी देख रहे हैं, स्टोरी स्ट्रॉन्ग है तो पीपल विल लव इट,
अगर न्यू कमर भी है तो भी बिल्कुल, इट इज नॉट ये हमेशा क्योंकि पहले ऐसा रहता था कि हाँ अगर हिट हीरो है और ऐसा तो सिनेमा में भी नहीं दो होता। 3 दिन की चांदनी रहती है, अगर अंदर कहानी के अंदर माल नहीं हो तो फिर खत्म। 3 दिन की चांदनी जरूर होगी, बड़ा हीरो होगा तो ओपनिंग ले लेगा, बड़ी बड़ी ओपनिंग होती है, उसके बाद तीसरे दिन खत्म। सो आपका क्या कहना है बॉबी इस पर? सेम, आई मीन आई थिंक सिनेमा में भी, थिएटर्स पर भी, अगर आप कहानी अच्छी हो, अगर नए एक्टर भी होंगे तो कहानी सक्सेसफुल होती है, पकड़ फिल्म लेते सक्सेसफुल होती पकड़ लेते हैं। है। It has been happening even in theaters, not just on OTT platform. I think it's just that OTT platform पे there's more job options, there are more people making things. There are so many OTT platforms. They all want software for their platform, so there will be always a lot of work. And OTT पे भी हर वेब सीरीज या हर मूवी तो अच्छी बनती नहीं है, चाहे उसमें बड़ा एक्टर हो छोटा एक्टर हो। आप गिन के कह सकते हो नए एक्टर की कितनी चली है नहीं चली है, बड़े एक्टर की कितनी चली नहीं चली, बिकॉज इट्स द कंटेंट दैट वर्क्स इवेंचुअली। करेक्ट। आश्रम के लिए आप की पूरी टीम को TV9 की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।